मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है कि इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो राष्ट्रवादी आंदोलन। तो संविधान में काफी जो जो हमारे नेशनलिस्ट जो लीडर थे उनने काफी स्ट्रगल किया था, तो उनके बारे में देखते हैं हम। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली ए प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूस it is assembly as diverse as the Constituent Assembly of India and could not have function of there was no background consciousness on the main principle the constitution should be in line। तो सहमति है मेन। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। तो कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के मुद्दे नहीं बनता, मीन्स उसके लिए काफी लीडर ने सहमति जताई है। तो हम बात करते हैं दीज प्रिंसिपल वर फ्रॉम ड्यूरिंग दी लॉन्ग स्ट्रगल। यस, एक फ्रीडम फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, मीन्स आजादी के लिए बड़ा लंबा संघर्ष किया है, अपनी कुर्बानियां दी है, जब जाके बड़ी मशक्कत से इंडिया फ्रीडम हुआ है। इन वे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज गिविंग concrete shape and from of the principle had the inherited from the nationalist movement। yes, जो राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त हुई है, मीन्स काफी ये चीजें प्राप्त हुई है जो सिद्धांत पे जो चला है। एंड फॉर डिकेड प्रोसीडिंग द प्रोमोलगेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, हैड डिबेटेड मैनी क्वेश्चंस। यस, वाद विवाद के अनेक प्रश्न सामने आए हैं that were relevant of the making of the constitution, संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे या नहीं। the shape and form of the government India, yes, भारतीय सरकार should have a value of the should uphold the inequality and it should overcome। yes, जो असमानता पे चल रही थी, मीन्स इतना बड़ा कंट्री है जिसमें मैनी रिलीजन मैनी कास्ट के लोग, तो किसी न किसी धर्म के साथ या तो असमानता जरूर होगी। तो इसलिए मीन्स ऐसे संविधान बनाने के लिए थे जो मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोटिव न हो। तो आंसर फ्रॉम इन दिस डिबेटेड वर गिवन देयर फाइनल फॉर्म इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जो लास्ट जो संविधान में जो अंतिम रूप प्रदान किया गया है, फाइनल फॉर्म, तो काफी वाद विवाद करके डिबेट करके परहैप्स द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट brought to the constituent assembly is the objective revolutions। yes, प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है and define the aim of the assembly move in the narrow in the 1946। yes, हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में जिन उद्देश्यों का मेन संविधान सभी में लाया गया, जो सर्वोत्तम जो सारांश है, तो नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। तो रिसोल्यूशन इन एस्पिरेशन एंड वैल्यू, जो आकांक्षाएं थी और मूल्य बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की सहमति में किया गया है। एंड द प्रीवियस सेक्शन, जो पिछला जो पोर्शन था, एंड सब सेंसिटिव प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूट इज द इंस्पायर्ड बाय द सेम बाय द जो समरी है अप एंड वैल्यू इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस। यस, जो उद्देश्य प्रस्ताव में मींस जो संविधान है, संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया है इसको, और ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन प्रस्ताव में भी, उद्देश्य प्रस्ताव में भी समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। तो बेस्ड ऑन द रिसोल्यूशंस constitution give institutional expression to these fundamental community equality, liberty, democracy, sovereignty and composition identity। तो सार्वजनिक जो पहचान है लोगों की, and constitute is not merely maze of the rule and procedures, जो केवल रूल और नियम है, but moral commitment to establish government that will fulfill the many promise that the nationalist movement hold before the people। yes, जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को जो पूरा करेगी। तो देखते हैं जो लास्ट टॉपिक है, इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट, संस्थागत व्यवस्थाएं। तो कैसे, कौन सी संस्था थी जिसने ये व्यवस्था की है। थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस, काफी प्रभावी है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैलेंस, जो संतुलन करना था, अरेंजमेंट व्यवस्था करनी थी। इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट, यस, संस्थाओं का, सरकार के लिए जो संस्था है। बेसिक प्रिंसिपल इज द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड
जो प्रतिबंध किया है लोकतांत्रिक ने, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यस लोगों के लिए, ऐसा मतलब कल्याणकारी दस्तावेज जो बनाया है, एंड द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, यस तीनों विजिलेंस इंस्टीट्यूट में राइट बैलेंस, तीनों में संतुलन करना है, एंड दी लीड टू दी अडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फेडरल रेजिमेंट, संसदीय शासन प्रणाली है, फेडरल व्यवस्था करनी है, संवाद एंड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर बिटवीन दी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यह सरकार की जो शक्ति है विधायिका और कार्यपालिका, वन हैंड एंड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, यस एक तरफ तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्टिक होगी, दूसरी तरफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे बैलेंस करना है, व्हाइल इन्वॉल्विंग द मस्ट बैलेंस गवर्नमेंटल अरेंजमेंट, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इंस्टाइट, यस संकोच नहीं था बिल्कुल भी, जो हमारे संविधान जो बनाने वाले थे प्रयोगों और अनुभवों के एक्सपीरियंस एंड जो एक्सपेरिमेंट ऑफ द अदर कंट्री, यस दूसरे देशों के तजुर्बे से देखा है, फॉर्मर ऑफ द constitution was not as wise of the averse of the borrowing with the other constitutional tradition and testament of the learning, तो गवाही दे रहे हैं, could lay their hands upon by intellects, जो बुद्धिजीवी जो तर्क थे, आर्गुमेंट जो दिए हैं, historical example ऐतिहासिक जो उदाहरण है, and necessary for the fulfilling the test of hand, and they borrow number of the previous from the different country, yes अनेक प्रावधानों को भी लिया गया है, तो but borrowing these idea was not solved emulations and from the suit and Indians problems of the aspiration, yes अनुरूप किया है इसमें, इसके बिल्कुल अलग थी, तो हम बात करते हैं prochuls in the assembly जो थी, outlook could take the best available everywhere in the good and make in the own, तो असेंबली सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विषयों से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना लिया, तो थैंक यू, ये लेसन कंप्लीट आपका।